हेलो, नमस्ते, हरि ओम। महाराष्ट्र और गुजरात, न्यूयॉर्क ये सब सिटी में ज़्यादा कोरोना वायरस पेशेंट क्यों मिलते हैं? वहाँ पे ज़्यादा कोरोना की अग्रगति यानी बढ़ोतरी क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है उन राज्यों में जो दूसरे राज्य में कम है या अधिक है? तो ये है कि ये लोगों की सोच है और ये जो सोच यानी जो कंसंट्रेशन है पैसे पे, सिक्योरिटी पे, जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, मोस्टली लोग वहाँ पे पैसे इनकम करने जाते हैं। दे आर इन्फ्लुएंस्ड एवरी डे विथ मनी मैटर्स। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, वेल्थ क्रिएट हो रहा है कि नहीं, जॉब है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, जो पैसे आने वाले हैं कि नहीं, उन सब विचारों भावनाओं यानी वो जो कुबेर वेल्थ गॉड के जो प्रभाव है, जिनको वेल्थ ही उनका सब कुछ लगता है, वेल्थ से ही वो जीते हैं, वेल्थ से ही वो घमंड करते हैं, वेल्थ से ही दूसरे को ईर्ष्या करते हैं या अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन अभी है जब लॉकडाउन होता है, पैसे आना जाना नहीं होता है, इनसिक्योरिटी दिखता है, भविष्य खराब दिखता है और रोग बढ़ने से क्या होगा वो भी सिचुएशन दिखता है। तो जहाँ पे जितना लोग पैसे के लिए जीने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा कोरोना वायरस का इफेक्ट या सोच रहता है। मैं योगा साधना कर रहा हूँ 3 साल से, ऑलमोस्ट विथ ज़ीरो इनकम, विदाउट एनी मनी, विदाउट मच सिक्योरिटी। लेकिन मुझे उस ज़ीरो लेवल में जीने की मेरा आदत है, यानी साधु संन्यास लोगों के लिए वो बहुत ईज़ी है कि वो ज़ीरो लेवल में रहे और ज़ीरो लेवल में ही सोच के जिए। जबकि दूसरों के लिए जब उनका वेल्थ करोड़ों से 50 लाख, फिर नीचे 10 लाख, फिर 5, फिर 1 लाख, फिर 50,000, फिर 1,000 तक की नौबत आ जाए तो उनका शरीर का सिस्टम खराब होने लगता है, यानी जो स्टोमक, जो मणिपुर चक्र है, स्टोमक में इनसिक्योरिटी का चक्र है, वो ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। इसी की रीज़न से आपको जितना भी खाओ कम लगता है, जितना भी आप पोषण करो आपका पेट भरेगा नहीं और इसीलिए आपको कॉन्स्टिपेंसी रहेगा और आनंद नहीं मिलेगा जब तक आपका शरीर क्लीन नहीं होता। और इसलिए आपका फिर धीरे धीरे कॉग और फ्लू डिसीज़ का कंटेंट बढ़ेगा क्योंकि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो। और जैसे जैसे वो बढ़ेगा, यानी कॉग एंड फ्लू की मात्रा, वात पित्त और कफ तीनों से बनता है शरीर। कफ का प्रभाव हार्ट में पड़ता है क्योंकि कफ से ही बना है हार्ट, बाकी दो और चीज़ों से। तो इसीलिए आपको हार्ट पे इन्फेक्शन आता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ के गले तक जाता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ के नाक तक जाता है। तो वो स्टोमक से स्टार्ट होता है, क्यों एक्यूमुलेट होता है, फिर धीरे धीरे इसी सांस की नलियों से आके नाक तक आता है, रनिंग नोज। तो इसीलिए आपको ये करना चाहिए कि आपको मेडिटेट करना चाहिए कि आपके पास बिना पैसे और बिना वेल्थ और सिक्योरिटी के भी आप कैसे जी सकते हैं। जैसे आप बचपन में जिए हुए, जन्म होने के बाद आपका पोषण ऑटोमेटिक होता रहा 9 महीने तक, बिना कुछ पैसे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ किए, तो वो नाभि चक्र से ही आपको सब पोषण होता है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए आपको नाभि चक्र में ध्यान कर, मेडिटेशन कर उस मणि चक्र को खुलना चाहिए, जो अग्नि का स्थान है। रुद्र का पूजा करें, रुद्र का स्मरण करें, रुद्र का पाठ करें, तो इसी से आपका नाभि चक्र का क्योर हो सकता है क्योंकि वो नाभि नाभि यानी अग्नि चक्र में रुद्र का ही स्थान है, रुद्र शिव या रुद्राणी के। तो उसके बाद आप हार्ट के लिए प्राणायाम करें ताकि कफ को आप ऊपर जाने ना दें नाक तक या गले तक। उसी फ्लू कफ को फिर नीचे की तरफ आप सांस से पुश करके पेट की तरफ फिर से वापस भेज के फिर जो छिंद्रा है मल मूल त्याग करने का, वहाँ से आप निकालें। उसी से आपका ही
कल्याण होगा, उसी से ही आपका बॉडी क्योर होता रहेगा। चाहे आप कम खाए या खाना नहीं है या पैसा है या ना ना है, इट डज़न्ट मैटर नाउ। तो न्यूयॉर्क में भी लोग बहुत सेंसिटिविटी है पैसे का, क्योंकि वहाँ पे मनी जो वेल्थ के ही पैरामीटर्स होते थे एक दूसरे के को देखने का, सोचने का, विचार करने का। तो वो सब विचारों में ही पैसे और पैसे की वासना छिपी रहती है। तो इसलिए आपको इन्हीं बातों को याद रख के मेक श्योर कि आप पैसों को कम अहमियत दें लाइफ में, और ज़्यादा अपने शरीर को ज़्यादा अहमियत दें, यानी अपनी श्वास क्रिया, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को। उसी से आपका चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग कोरोना वायरस विल गेट रिडन। कोरोना वायरस अभी सब लॉकडाउन में है, एक दूसरे को डिसीज़ ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी इट्स नॉट ट्रांसमिटेड डिसीज़। ये खुद का क्रिएट हुआ आत्मा से क्रिएट हुआ चीज़ है, क्योंकि आपका सुख भोगने का जो उपाय थे, जैसे एंटरटेनमेंट, मूवीज़, टेस्टी फूड आउटसाइड, social friendship, love, everything what you were enjoying till now has been stopped by force, by government, or by the Almighty God, or by yourself. इसी इसी वजह से आपको खुशियों की सोर्स बंद हो गया, और इसलिए आपको सिर्फ दुखों के ही भावनाएं, दुखों की ही सोर्स, सफोकेशन शरीर में दिखता है। और उसी की वजह से ही आपको और इनसिक्योरिटी और अ, बुरा फील होता है, और शरीर में उतने ही पॉइजन सृष्टि होते हैं। तो आपको दो चीज़ें कर सकते हैं, इधर थिंक ऑफ अमृत भावनाएं जिसमें आपको अच्छा अच्छा लगता था पहले, और अभी कैसे आप अचीव कर सकते हो वो सब। और दूसरा है कि आप नेचुरली बाय फोर्स यूजिंग योर ओन डिजायर, इच्छा शक्ति, टू contain the disease within your body and take it out through different so channels that you have। तो इसी का ख्याल रखिए, और इसी से ही आप ठीक हो सकते हैं और दूसरे को भी ठीक ठीक करा सकते हैं। धन्यवाद।